ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और जैसा कि मैंने कहा था, आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। तो चलिए कल्पेश जी से जानते हैं इस योग के बारे में। तो कल्पेश जी, पंच महापुरुष योग, इसका नाम ऐसा क्यों है और क्या कुछ प्रभाव है इसका? मित्रों, आज हम ये पंच महापुरुष योग की बात करेंगे कि पंच महापुरुष योग उसको क्यों कहा जाता है। तो पंच यानी पांच, महापुरुष यानी अच्छा योग। तो 5 ग्रहों से ये योग लगता है, 5 से छठा कोई इसमें ग्रह आता नहीं है। तो 5 ग्रहों से ये योग बनता है, दोष नहीं बोलेंगे, इसको योग बोलेंगे। तो 5 ग्रहों से ये बनता है, उसके लिए उसको पंच महापुरुष योग बोला जाता है। जी बिल्कुल। और कौन कौन से ये 5 ग्रह हैं कल्पेश जी जिनसे ये योग बनता है? ये योग बनने के लिए 5 ग्रह जो है उसमें पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है गुरु, चौथा है शुक्र और 5वां है शनि। तो ये 5 ग्रह जब कुंडली के अंदर स्वगृही उच्च के जब केंद्र स्थान में विराजमान होते हैं, तब ये योग अपनी कुंडली में लगता है। तो पहले हम मंगल की बात करेंगे। तो मंगल जब पत्रिका के अंदर केंद्र स्थान के अंदर यानी पहला, चौथा, 7वां या 10वां, ये 4 स्थान में जब स्वगृही या तो फिर उच्च का यानी स्वगृही मेष राशि में या वृश्चिक राशि में होता है और उच्च का यानी मकर राशि में होता है, जब ये बैठता है इस प्रकार तो उसको बोला जाता है रुचक योग। पंच महापुरुष योग का एक योग है, उसको बोलते हैं रुचक योग। रुचक योग से इंसान बहुत ही तगड़ा होता है, वो किसी भी कार्य को जल्दी करने में मानता है और वो शरीर से कभी जल्दी बीमार नहीं होता है। रुचक योग में एक मंगल की शक्ति होती है, एक फोर्स होता है, एक अग्नि होती है, एक करंट जो बोलते हैं कि उसमें जल्दी कार्य करने की जो चेष्टा होती है कि फटाफट काम करना और आगे बढ़ना। वो रुचक योग वाला एक ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके मेष लग्न में जो 10वें स्थान में उच्च का मंगल विराजमान था, उसको बोलते हैं रुचक योग। लोखंडी पुरुष बोले गए, यानी मैं इतना ही बोलूँगा कि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो उसको लोखंडी पुरुष बोला जाएगा। कोई भी कार्य जल्दी से कार्य करना उसको अच्छा लगेगा, ऐसा होता है ये रुचक योग। अब दूसरा योग होता है जिसको बोलते हैं भद्र योग। तो भद्र योग लगता कैसे है? तो किसी भी जातक की कुंडली के अंदर जब बुध की बात करते हैं तो ऐसे ही मंगल के जैसे ही स्वगृही या उच्च पोजीशन में जब कुंडली में केंद्र स्थान में विराजमान होता है तो उसको बोलते हैं भद्र नामक योग। तो बुध स्वगृही कहाँ होता है? तो 3 नंबर यानी मिथुन राशि और 6 नंबर यानी कन्या राशि, उसमें वो ग्रह स्वगृही होता है और कन्या राशि में वो उच्च का भी माना जाता है। तब ये योग अपने को लगता है, उसको बोलते हैं भद्र योग। भद्र योग से इंसान को ज़्यादा बुद्धि आ जाती है, बुद्धि में 2 स्टेप आगे ही रहता है। कोई इंसान कार्य करना चाहता है और वो जो कर रहा है उससे वो दुगनी तेजी से बुद्धि से कार्य करता है और वो आगे बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं भद्र योग। भद्र योग वाला इंसान अपने बुद्धि से ही कार्य करता है, तो बुद्धि का योग बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है गुरु का योग, यानी गुरु से लगता है, इसको बोलते हैं हंस नामक योग। हंस नामक योग यानी उसके भी बुद्धि में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है बुद्धि से। हंस योग में ऐसा देखा गया है कि जब कुंडली के अंदर पहला, चौथा, 7वां या 10वां, इसको बोलते केंद्र स्थान, केंद्र स्थान में वो स्वगृही यानी कि धनु राशि या मीन राशि का होता है और उसको उच्च पोजीशन की जो बात करते हो वो कर्क राशि में, यदि कर्क राशि में भी केंद्र स्थान में बैठता है तब ये योग बनता है, तो उसको बोलते हैं ये हंस योग। हंस योग से इंसान के जीवन में रुपये पैसे की कमी नहीं आती है, वो बहुत आगे बढ़ता है और उसको गुरुजनों का और अपने वडीलों का साथ सहकार ज़्यादा मिलता है और उनकी वजह से वो आगे आते हुए भी हम देख सकते हैं। और चौथे नंबर की बात करते हैं तो शुक्र का योग होता है, यानी शुक्र जब कुंडली के अंदर केंद्र स्थान के अंदर स्वगृही या तो फिर उच्च का, स्वगृही बोलते हैं दूसरे नंबर में और 7वें नंबर में, यानी वृषभ राशि और तुला राशि के अंदर जब बैठता है केंद्र में, और केंद्र में जब वो 12 नंबर में यानी उच्च पोजीशन में भी होता है, तभी भी इसको बोलते हैं मालव योग।
यानी मालव योग से रुपये पैसे की कभी कमी नहीं आती है, सारी सुख सुविधाएं उसको बचपन से ही मिलती आती है, तो उसको बोलते हैं ये मालव योग। और पांचवा जो है उसको बोलते हैं शशक योग, वो लगता है शनि भगवान से। यानी शनि भगवान जब कुंडली के अंदर पहले, चौथे, सातवें या 10वें स्थान के अंदर यानी कि केंद्र स्थान के अंदर स्वगुरु या उच्च पोजीशन में होते हैं। अब स्वगुरु यानी कैसे, तो 10 नंबर यानी मकर राशि और 11 नंबर यानी कुंभ राशि में जब शनि बैठते हैं तब उसको बोलते हैं स्वगुरु यानी अपने घर के। और उच्च के यानी तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो तुला राशि में जब बैठते हैं तो उसको उच्च का बोलते हैं, तब ये लगता है शशक योग। और शशक योग वाले इंसान शिस्त के बहुत पाबंदी रहते हैं, शिस्त उनको ज़्यादा पसंद रहता है। और शशक योग वाले इंसान को मैं जैसे बोलते हैं कि स्कूल के अंदर भी नियम का पालन करवाने वाले जो टीचर होते हैं वो सारे शशक योग वाले होते हैं। तो शशक योग से इंसान को टाइम से काम करना पसंद रहता है और वो इंसान जीवन में शिस्त का बहुत ही पाबंदी रहता है, जीवन में बहुत आगे जाता है। तो जितनी भी स्कूलें हैं और उसका जो संचालन कर रहा है उन लोगों के अच्छे संचालन वाले जो भी लोग हैं उनके शशक योग वाले ही देखे गए हैं। तो शशक योग भी जीवन में आगे बढ़ाता है, शिस्त का बहुत पाबंदी रहता है। तो ऐसे ही पंच महापुरुष योग अपनी कुंडली में यदि लगा हुआ है ये 5 ग्रहों से, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि से, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही बेनिफिट देगा, वो नेगेटिव बेनिफिट कभी भी नहीं देता है। ये पंच महापुरुष योग से इंसान बहुत आगे बढ़ता है। जितने भी ऋषि मुनि हो गए, जितने भी बहुत अच्छे लोग हो गए, उन लोगों की कुंडली में ये योग देखा गया है। तो आपकी कुंडली में है कि नहीं आप खुद भी जान सकते हो या किसी को भी दिखा के आप देख सकते हो कि ये योग आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। बिल्कुल, तो ये तो कल्पेश जी ने बताया पंच महापुरुष योग के बारे में और ये काफ़ी फायदेमंद है अगर ये आपकी कुंडली में है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की और साथ ही आप भी हमें ईमेल करना चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं कल्पेश उपाध्याय 41@yahoo.in पर। इसके साथ ही सब्जेक्ट में लिखिएगा समय चक्र और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपके प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।